हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, यूपी एपीओ के रिगार्डिंग्स आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा हिंदी का बैच आप कब से शुरू करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो उसी पर है, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपका यूपी एपीओ का अपकमिंग नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसमें हम टारगेट बैच के अकॉर्डिंग चलेंगे। टारगेट माने कि इसकी ड्यूरेशन जो अवधि होगी वह 6 मंथ्स होगी, और इसको हम सिलेबस को जो करने की कोशिश करेंगे वो 2.5 मंथ्स यानी कि 3 महीने से पहले पहले उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे उसमें मल्टीपल तरीके से एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, बाकी रेस्पॉन्स आप लोगों का काफ़ी अच्छा था। पिछली बार भी हमने भी कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई थी, पेपर में वो चीज़ें देखने को भी मिली थी। ठीक है, तो एक तरीके से हम सारी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये आपका अपकमिंग नोटिफिकेशन जो है ये 2023-24 बोल सकते हैं आप इसको। 2023 तो चल रहा है, ठीक है, और 24 में आपका प्रक्रिया 24 में ही जाके पूरी होगी। ठीक है, चलिए, तो इसकी टाइम ड्यूरेशन आपको बता दी है, 6 मंथ्स है। वैसे 6 मंथ्स से क्या लेना आपको, लगभग 1 साल तो रहता ही है। फिर भी हम इसमें क्या करेंगे कि 6 मंथ्स में धीरे धीरे चीज़ों को मल्टीपल तरीके से रिविज़न करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, पाठ्यक्रम सिलेबस पर हम देखेगा जो चर्चा करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आपको कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग रहने का नहीं है। 100 मार्क्स का है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। और वेटेज ऐसा है, अगर थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, आधा पौन घंटा डेली भी देंगे इसको आप, तो मैं मानता हूँ कि आप इसमें अच्छे से 80+ स्कोर कर देंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली जब आप इसको टाइम देंगे धीरे धीरे, जैसे हम आपको ऐप पर अपनी लाइव क्लास कराएंगे, कंटेंट देंगे, उतना भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। आप 1.5 आवर इसको देंगे तो हो सकता है आप इसमें ज़्यादा स्कोर करें। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में 80+ स्कोर करना, और वो भी डिस्क्रिप्टिव में, लिखित में, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो आपका हम बात करें क्या क्या चीज़ है, देखिए, पहले निबंध है, सॉरी, पहले गद्यांश पर चर्चा की गई है। जो गद्यांश है आपका उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, गद्यांश में क्या क्या चीज़ें हैं, शीर्षक है, रेखांकित लाइन की व्याख्या है, भावार्थ है। इनको अलग अलग ये 3 नंबर 2 नंबर इस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक है जिसमें हम लगभग 10 से 15 गद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। किस तरीके से आप उसमें शीर्षक फाइंड कर सकते हैं, जो उसका टाइटल है वह कैसे आप उसमें निकालेंगे, और उसका भावार्थ क्या है, और रेखांकित लाइन क्या कहना चाहती है, जो उसने पैराग्राफ में अंडरलाइन की है वह आखिरकार उसका अर्थ क्या है, वह हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप मल्टीपल जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे आपका गद्यांश हो चाहे आपका पत्र हो। ठीक है, अब इसमें निबंध 1000 शब्दों में इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा। टाइप में भी निबंध मिलेगा आपको, कंटेंट, और लिखित में भी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। मैं खुद आपको लिख करके बताऊंगा, या अपना वीडियो में खुद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, कॉपी पर किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कोई भी डाउट इसमें आपका बचने का नहीं है। ठीक है, निबंध में बेसिकली हम, आपको पता ही है, आप एपीओ बैच से जुड़े होंगे, या पीसीएसजे से जुड़े होंगे, या बिहार से जुड़े होंगे, या आरजेएस से जुड़े हों, तो आपने उसमें क्या देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं एनालिसिस करके कि आपके 8 से 10 निबंध हम कवर कराएं धीरे धीरे। ठीक है, मतलब एग्जाम से 2 मंथ या 1 मंथ पहले पहले, फिर हम कोशिश करते हैं उसमें सेलेक्टेड 3 से 4 निबंध क्या बन सकते हैं जिसमें हम वही निबंध उसमें से देखने को मिले। तो आप लोगों की सपोर्ट से और ईश्वर की कृपा से हमें यह भी देखने को मिला है कि जो निबंध आपको बताए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम समय में 3 से 4 निबंध बताए हैं, तो वहाँ पर वह निबंध भी देखने को मिला है। एपीओ में तो आपको पत्र भी देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तो खैर एक हमारी, आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिस होती है आपके साथ, आप लोगों के सपोर्टेबल जो मेहनत होती है, कोई भी टीचर है मेहनत तभी करता है जब स्टूडेंट सपोर्टेबल होते हैं, और उसमें तभी मज़ा आता है। ठीक है, जितना सपोर्ट होता है उतनी ही मेहनत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के यह है कि आपको अलग कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से अलग हिंदी में कुछ नहीं देखना है। ठीक है, कुछ नहीं। कभी पत्र को देखें कि सर इस वाली बुक में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें पत्र में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट हो जाता है। तो वही है कि हर बुक में आपको अलग मिलेगा, लेकिन उसका एक एक बिल्कुल विस्तार से एक निचोड़ जो होगा वह हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, निबंध हो गया, पर्यायवाची, ये सारी, अब देखिएगा यहाँ से जितने भी हैं आपके
पर्यायवाची, शब्द, अर्थ और प्रयोग, विलोम शब्द, वर्तनी, शब्द समूह के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, इसको हटा दीजिएगा, थोड़ा ग्रामर का पार्ट है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। मतलब ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक 12 में से, है ना, 7 टॉपिक 12 में से लगभग कहीं ना कहीं 60% ये चीज़ें कवर कर रही हैं पूरी हिंदी को, ठीक है। तो इन पर भी मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है, इस बार बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे। मेहनत हमको ऑडियो रूप में भी करनी है और वीडियो रूप में भी करनी है। किस तरीके से हम विलोम शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं, प्रीवियस किस तरीके से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, जुडिशरी कोई से भी स्टेट्स हो अगर उसमें किस किस टाइप के विलोम शब्द पर्यायवाची बनते हैं, उन सभी को एक अच्छे से व्यवस्थित क्रम में आपको कैसे प्रोवाइड कराया जाए, उस पर भी हम ये पूरी कोशिश आपके करेंगे। तो ये शब्दार्थ प्रयोग हैं, विलोम शब्द हैं, वर्तनी हैं, शब्दों की जो वर्तनी होती हैं, जो शुद्ध अशुद्ध शब्द होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है आपका, तत्सम, तद्भव है, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि के लिए थोड़ा आपको कह सकते हैं कि ये भी आपका टाइम लेगा, क्योंकि वाक्य शुद्धि क्या होती है ना कि ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आपका वर्णमाला, ये सभी मिलकर वाक्य शुद्धि को ये कह सकते हैं कि जन्म देते हैं, ठीक है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं होता कि वाक्य शुद्धि ये नियम है, मतलब नियम सारे ग्रामर के टॉपिक से ही बनते हैं। जो आपकी हिंदी व्याकरण है, जो भी टॉपिक है आपके संज्ञा, सर्वनाम, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे जो टॉपिक है इनसे ही बनते हैं ये सब, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। राजभाषा हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का है, ये देखेगा। अब मैं इसका आपको वेटेज बताता हूँ कहाँ कहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और बिल्कुल आसान होगा वो, ऐसा नहीं कि भारी होगा। ये जो आपकी लगभग 60% आपकी शब्दावली है, उससे ज़्यादा अभी कवर देगा कैसे होगा हमारा। अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं राजभाषा हिंदी और पत्र, ये 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर ये लगभग 10 नंबर का होगा, ये 30 हो गए। और ये आपका जो निबंध है, ये इस पर मार्क्स लिखना भूल गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको देखें, अगर देखो ये पर्यायवाची, ये शब्द समूह, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। वहीं अगर पत्र एक आपको एक अच्छे माध्यम से समझाया जाए तो आप इसके नंबर पक्के हैं आपके। इसमें फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे लिखना है, क्या डेट दिनांक ऊपर लिखना है, साइड में लिखना है, हस्ताक्षर किधर होंगे, कार्यालय पत्र होगा, टिप्पण होगा, कार्यालय ज्ञापन होगा, अधिसूचना होगी, क्या क्या होंगे। पत्र के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो राजभाषा हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर ऐसा समझ लीजिएगा। राजभाषा को बिल्कुल छान के पढ़ लेंगे, छान के माने कि कुछ छोड़ने के ही नहीं है, ठीक है। पूरा राजभाषा जो हमारा टॉपिक आर्टिकल 343 में जो राजभाषा का चर्चा है, ठीक है, और भाग 17 है राजभाषा का, ठीक है, उसको हम पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई भी प्रश्न आए उससे बचे नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार हम सारी चीज़ों को आपकी कवर करेंगे। क्लास लगभग 45 से 1 आवर की होगी आपकी, ठीक है। 45 से 60 मिनट या 1 आवर की आपकी क्लास होने वाली है। और ये क्लास आपका शुरू होगी आपका 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त। बाकी और ज़्यादा कोशिश हुई तो हम इसको 15 अगस्त से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे पॉसिबिलिटी है कि हम इसको 20 अगस्त से शुरू करेंगे। टाइम पीरियड आपको बता दिया जाएगा। बैच में जुड़ने के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर, जो हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का ऑफिशियल नंबर है 7500 11 0314 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हिंदी है, ठीक है, सरल है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। पूर्णांक 100 है, 100 में से यही टारगेट करके चलना है कि किसी भी तरीके से 85 या 80 प्लस स्कोर करना है, हर हाल में करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलेंगे। एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे सिलेबस हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उसको देखते हुए पहले कुछ चीज़ बैकअप में तैयार करके रख ली जाए तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। कभी एग्ज़ाम समय से दो महीने पहले ही हिंदी याद आए कि हाँ सर हिंदी भी है, तो फिर नहीं हो पाता है। बेकार में हम आपको मतलब इसमें कन्फ्यूज़न करें या आप कन्फ्यूज़न हो कि 2 महीने पहले भी हो सकता है, नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी आपकी जुडिशरी में काफ़ी वाइड सब्जेक्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, एपी हुआ, जुडिशरी हुआ, तो ये हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बैकग्राउंड में आपको करके तैयार रखने होते हैं कि हाँ हमने एक तैयार कर लिया है, आप सिर्फ एग्ज़ाम समय पे मल्टीपल रिवीजन करके जाना है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आपका बैच जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। और इसमें जो आपकी क्लासेस हैं, ठीक है,
क्लासेज आपके जो टॉपिक्स हैं वह भी जल्दी से जल्द कवर हों, ताकि हम उसका फिर मल्टीपल रिवीजन कर सकें। ठीक है, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा यही बताएं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।